अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी हिंदी पहचान है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ, ई, ए के बाद है, हूँ, है, हैं, हूँ, है या हो शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, ध्यान रखना, चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ, ई, ए के बाद है, हूँ, है, हो पाया जाए तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसका जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था, ठीक है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊं, गो, वेंट, गोन, तो ये दोनों ना हो करके ये वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज़, हैव। ठीक है, हैज़, हैव, ही, सी, इट। नेम कैसा, सिंगुलर नंबर के साथ, हैज़ का, यू, वी, दे। नेम कैसा, प्लूरल नंबर, इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो पहले सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव के लिए हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये V3 का जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे। कभी भी जितने भी आपके पास वर्ड पावर होंगे उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बनाने। फोर्थ फॉर्म तो आसानी से बना लोगे, फिलहाल फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को कम से कम 1000, 1200, 800, 500 शब्द याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप लिख पाओगे, बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि बिना शब्दों के कोई भाषा नहीं बोली जा सकती, तो शब्द तो सीखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, वह घर आ गई
है, तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। पापा घर से जा चुके हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। चुका है, ई है, चुके हैं, चुके हो, ठीक है। तो अब ये हमने पहचान लिया कि ये शब्द जिसके अंत में आए तो ये तो परफेक्ट का होगा। तो हमारा जो सिंपल, ये सारे सिंपल ही हैं। अब मैं पहले को लिखता हूँ, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, कार्य या काम पूरा कर चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई के साथ मैंने क्या बताया था, ठीक है, आई हुई होगा यहाँ पे, आई वी यू दे, ठीक है। तो आई के साथ हैव का, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव। अब ये रहा हमारा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव, फिर V3। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट आई है, मैं, हैव हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, अब आ गया इसका V3। तो कार्य पूरा कर चुका है, ठीक है। पूरा कर चुकने का क्या होगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या कर चुका है, अपना कार्य, ठीक है। माई वर्क, ठीक है। आई कंप्लीटेड माई वर्क, ये हो गया कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो हो जाएगा हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। और मैं कहूँ क्या मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। वह घर आ गई है, वह घर आ गई है या आ चुकी है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह घर आ गई है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ कम एट होम, ठीक है। कम फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सेकंड फॉर्म होता है, फिर थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कम फर्स्ट फॉर्म है, कम केम कम, ठीक है। तो ये हो गया सी हैज़ कम एट होम, वह घर आ चुकी है या वह घर आ गई है। वह घर नहीं आ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ नॉट कम एट होम, ठीक है। क्या वह घर आ गई है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ सी कम एट होम। क्या वह घर नहीं आ गई है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ सी नॉट कम एट होम, ठीक है। तो इस तरह से तुम पढ़ चुके हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव रड होगा, रड या स्टडीड होगा। कोई चीज़ अगर रीड कर रहा होगा तो स्टडी रेड हो जाएगा, रीड रेड रड। बाकी अगर वो अध्ययन से रिलेटेड होगा कि मान लो किसी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, उस चीज़ के बारे में अगर कह रहे हो, तुम्हारा सेंस ये है कि तुम पढ़ चुके हो, क्योंकि पढ़ चुके हो हिंदी में सेम मीनिंग है, अंग्रेजी में इसके मतलब दो बदल जाएंगे। अगर तुम
इस पढ़ने का मतलब जो है, कोई किताब पढ़ने की बात कर रहे हो तो वहाँ पर रीड इस्तेमाल करोगे। और अगर कोई कोर्स पढ़ने की बात कर रहे हो कि कोर्स कंप्लीट हो गया तुम्हारा, तब वहाँ पे तुम स्टडी का थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, अब वो ध्यान रखना कि किस सेंस में कहा गया है वो। ठीक है, पापा घर से जा चुके हैं तो क्या होगा, द फादर हैज़ गॉन फ्रॉम होम। ठीक है, इस तरह से और भी तुम्हें सेंटेंसेस इस पे प्रैक्टिस करने हैं, और इस फॉर्मूले के बेस पे, इस स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को कई सारे मल्टीपल टाइम आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का